हरिः ओम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। अहं बीकानेरतः महावीर प्रसाद सारस्वतः। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे वैयाकरणभूषण सारे धात्वर्थ विषयिणी चर्चा समाप्तिं गता। तत्र तिङर्थः कः इत्यपि चर्चा जाता। कर्तृकर्म संख्या कालाः इत्येवं। तत्र यद्यपि कालरूपोऽर्थः आख्यातार्थः तत्र ज्ञापितः, तथापि विशेषरूपेण कस्य लकारस्य कोऽर्थः, कस्य लकारस्य कुत्र विधानं भवति, कस्मिन्नर्थे तस्य विधानं भवति इत्येवं विशेषचर्चा करणीया वर्तते। तां चर्चां विधातुं कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणे लकारार्थ निर्णयः इति नाम्ना प्रकरणं लिखितम्। तत्र ये दशलकाराः सन्ति लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इत्येते। तत्र तेषु दशसु लकारेषु ये टिताः षड्लकाराः सन्ति ते यद्यपि काले अर्थे भवन्ति, कस्मिन् काले अर्थे कस्मिंश्च कालादन्यस्मिन् अर्थे ते भवन्ति इति जिज्ञासायाम् एषा कारिका लिख्यते। वर्तमाने परोक्षेष्वो भाविन्यर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ञेया लडादयः। वर्तमाने परोक्षेष्वो भाविन्यर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ञेया लडादयः। क्रमात् लडादयः अयुण इत्यादि माहेश्वर सूत्र इति सूत्रानुसारं तत्र अनुबन्धानां संयोजनेन अकारस्य संयोजनेन लट्, इकारस्य इकाररूपानुबन्धस्य संयोजनेन लिट्, टकारस्तु तत्र अनुबन्धः अस्त्येव। एवमेव लुट् उकार संयोजनेन, ऋकारस्य संयोजनेन लिट्, एकारस्य संयोजनेन लेट्, ओकारस्य संयोजनेन च लोट् इत्येवं षट् लकाराः सन्ति। ते षट् लकाराः क्रमशः एषु अर्थेषु भवन्ति इति अत्र प्रस्तूयते। वर्तमाने लट् इति सूत्रात् वर्तमाने इत्युक्ते वर्तमानक्रियार्थवृत्तेः धातोर्लट् स्यात्, तत्र वर्तमानत्वं सूच्यते। अतः वर्तमाने काले लट् लकारो विधीयते। परोक्षेष्वो, परोक्षे इत्युक्ते भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर्धातोर्लिट् स्यात् इति सूत्रवृत्त्या एवं ज्ञायते यत् अनद्यतन, यह अनद्यतनः भूतकालः स च यदि परोक्षः अस्ति, परोक्षम् अस्यास्ति परोक्षः, तादृशे काले अर्थात् तादृशं कालम् अभिधातुं द्योतयितुं वा लिट् लकारः
स्वो इत्युक्ते अनद्यतने भविष्यति लुट् लकारः अनद्यतने लुट् इति सूत्रात् भाविन्यर्थे भविष्यति सामान्य भाविनी भावी कालार्थे भविष्यति तादृशे भविष्यति सामान्यार्थके भविष्यति लिट् शेषे च इति सूत्रात् लिट् लकारो विधीयते। लेट् लकारस्तु यद्यपि छंदोमात्र गोचरः इत्युक्तमस्ति तथापि अर्थस्तु तस्य अस्त्येव वेदेपि। अतः विद्यादौ लेट् लकारः विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रे ये विद्यादयः अर्थाः उक्ताः तेष्वेव अर्थेषु लेट् लकारस्य प्रयोगो भवति। प्रार्थनादौ च विद्याद्यर्थेषु अथ च प्रार्थनाद्यर्थेषु लोट् लकारस्य प्रयोगः भवति। इत्येवम् अस्यां कारिकायां वर्तमाने परोक्षेष्वो भाविन्यर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमात् ज्ञेया लडादयः ज्ञेयाः इत्युक्तमस्ति। अत्र मूल ग्रंथे लिखितं लडादयस्थितः षट् क्रमेण एषु अर्थेषु द्रष्टव्याः। लट् लिट् लुट् लिट् लेट् लोट् इत्येवं ये षट् टित् लकाराः सन्ति टितः सन्ति एषु सर्वेषु टकारस्य इत्संज्ञा टकारानुबन्धः तत्र संयुक्तः इति कृत्वा ते टितः लकाराः सन्ति ते च एते षट् लकाराः टितः एषु अर्थेषु भवन्ति इति पाणिनि सूत्रानुसारं पाणिनि सूत्राणां निर्देश पुरस्सरम् एवं उच्यते। वर्तमाने लट् परोक्षे लिट् अनद्यतने लुट् लिट् शेषे च एवमेव लोट् च इत्युक्ते विद्यादौ प्रार्थनादौ च इत्येवम् एते लकाराः टित् लकाराः एषु अर्थेषु विधीयन्ते इति कारिकया संक्षिप्त रूपेण उपस्थापितम्। तथा ही वर्तमाने अर्थे लट् भवति वर्तमाने लट् इति सूत्रात्। वर्तमान वस्तुतः कालः क्रियायाम् अन्वेति स च क्रियायां विशेषणत्वेन अन्वेति। क्रियावृत्ते धातोः लकारः भवति। कीदृशी सा क्रिया किं विशेषणा सा क्रिया इति प्रश्ने कालेन तस्य विशेषणता तस्याः क्रियायाः विशेषणता उच्यते। वर्तमान क्रियावृत्तेः वर्तमाना या क्रिया वर्तमान क्रिया तो वर्तमान क्रियावृत्तेः वर्तमान क्रियायां वृत्तिर्यस्य इत्युक्ते शक्तिर्यस्य तादृशात् धातोः तस्मात् धातोः वर्तमान क्रियावृत्तेः धातोः लट्। एवमेव भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेः धातोर्लिट् स्यात् इति अग्रे व्याख्यास्यते। अतः वर्तमाने लट् इति सूत्रे उक्तं वर्तमाने अर्थे लट् स्यात्। सूत्रं पाणिनेः वर्तते वर्तमाने लट् इति। इदानीं पुनः पृच्छ्यते यत् किन्नां वर्तमानत्वम्। या वर्तमाना क्रिया वर्तते तत्र वर्तमानत्वं किमस्ति तस्य स्वरूपं
स्पष्टयन् कौण्डभट्टः भूषणसारे लिखति प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम् अथवा भूत भविष्यत् भिन्नत्वं वा वर्तमानत्वम्। प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम्, या क्रिया प्रारब्धा यस्याः आरम्भः सञ्जातः किन्तु या अपरिसमाप्ता अस्ति, तादृशक्रियायाः तत्त्वं वर्तमानत्वं तस्याः क्रियायाः भवति। अर्थात यस्या क्रियायाः यस्य व्यापारस्य आरम्भः सञ्जातः किन्तु समाप्तिर्न जाता। कदा भवति क्रियायाः व्यापारस्य वा समाप्तिः? फलोत्पत्तौ तस्य क्रियायाः तस्याः क्रियायाः तस्य व्यापारस्य वा समाप्तिर्भवति। यतो हि फलोत्पत्तौ सति फलोत्पत्तौ सत्यां क्रिया समाप्तिं गच्छति अथ च भूतकालिकी सा क्रिया भवति। फलोत्पत्तेः प्राक् प्रथमक्षणं यावत् यह कालखण्डः भवति, प्रारब्धतः फलोत्पत्तेः प्राक् भूतः यह प्रथम क्षण है, तावत् या क्रिया वर्तते सा क्रिया वर्तमानत्वावच्छिन्ना। अर्थात क्रिया प्रारंभ हो गई लेकिन समाप्ति फल पर होती है, क्योंकि क्रिया की परिसमाप्ति फलोत्पत्ति पर मानी जाती है। जब तक फल नहीं हुआ तब तक वो क्रिया वर्तमान है। फल होते ही क्रिया भूतकाल में चली जाती है, भूतकालिक क्रिया हो जाती है। तो फल प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, ऐसी स्थिति वर्तमान प्रारंभ जिसका हो गया किंतु फलोत्पत्ति नहीं हुई है, अर्थात अपरिसमाप्ति है क्रिया की, समाप्त नहीं हुई है क्रिया, उतना जो कालखंड है वो कालखंड उस क्रिया का वर्तमानत्व कहलाता है, वर्तमान कालखंड कहलाता है। एक परिभाषा यदि प्रारब्धा परिसमाप्तम वर्तमानत्वम अथवा भूत भविष्यत भिन्नत्वम व वर्तमानत्वम, ये भी लिखा। भूत और भविष्यत से भिन्न को वर्तमान कहते हैं। यहां वा ऐसा लिख करके कौंडभट्ट अपनी अरुचि बता रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें अन्योन्याश्रय दोष आता है। वर्तमान बताने के लिए ये कहा कि भूत और भविष्यत से भिन्न को वर्तमान कहते हैं, तो कहते हैं भूत किसको कहते हैं? तो फिर वहां ये आएगा वर्तमान भविष्यत भिन्नत्वम भूतत्वम, तो वहां वर्तमान उसमें घुस गया। और भविष्यत को जानने के लिए कहोगे भूत वर्तमान भिन्नत्वम भविष्यत्वम, तो वहां भविष्यत के ग्रहण के लिए भूत और वर्तमान का ग्रहण करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक का ज्ञान करवाने के लिए दूसरे का ज्ञान उसमें अपेक्षित हो रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ भूत भविष्यत भिन्नत्वम वर्तमानत्वम, ऐसा ये जो वर्तमान लक्षण बताया जा रहा है वो अन्योन्याश्रय दोषग्रस्त होने के कारण से भट्टोजी दीक्षित की उसमें कौंड भट्ट की उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिख रही है, इसलिए वा के द्वारा ये कहते हैं। तो प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम ये ठीक है, ये वर्तमान का लक्षण किया। जिस जो क्रिया प्रारंभ हो गई लेकिन अभी परिसमाप्त नहीं हुई है, फलोत्पत्ति तक नहीं पहुंची है, फल उत्पन्न होने तक नहीं पहुंची है, क्योंकि फलांत ही क्रिया होती है, क्रिया का अंत होता है फल में जाकर के। तो फलांत क्रिया होती है, जहां फल पैदा नहीं हुआ है वहां तक
क्रिया का जो कालखंड है उसको कहेंगे वर्तमान क्रिया। ये उस क्रिया का वर्तमानत्व इस रूप में परिभाषित किया गया, प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम इति। इसको कहीं क्रियापद में संगति दिखा रहे हैं। पचति इत्यादौ अधिश्रयणाध्यश्रयणान्ते मध्ये तदस्तीति भवति लट् प्रयोगः। पचति इति क्रियायाम् आरंभो भवति चुल्यूपरि धारणात्। चुल्यूपरि पात्रस्य धारणेन पाकक्रियायाः आरंभो भवति। फलोत्पत्तौ च चुल्लेः अधश्रयणं भवति, अवतारणं भवति। चुल्लीतः नीचैः स्थाप्यते पात्रम्। तत्र चुल्यूपरि धारणादौ अर्थात चुल्यूपरि धारणम् आदिभागः यस्याः अथ च अधश्रयणम् अन्तभागः यस्याः तत्र तादृशे व्यापारे अर्थात चुल्यूपरि धारणादि चुल्लेः अधश्रयणान्ते व्यापारे मध्ये तदस्ति वर्तमानत्वम अस्ति। अर्थात आप पाक क्रिया करते हैं, पचती ऐसा लट का प्रयोग करते हैं, तो वहां चूल्हे पर बर्तन को धरने से लेकर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारने तक के बीच में यह वर्तमानत्व पाया जाता है। इसलिए उस व्यापार के लिए या उस कालखंड में होने वाले उस व्यापार के लिए, उस व्यापार को बताने के लिए अपच धातु से लट लकार का प्रयोग करके पचति ऐसा प्रयोग करते हैं। इसी बात को कह रहे हैं पचति इत्यादौ अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्ते मध्ये तदस्तीति, तदस्तीति वर्तमानत्वम अस्तीति इति भवति, तस्मात् तत्र लट् प्रयोगः। ये बात हुई। अर्थात किसी क्रिया का प्रारंभ होना, किसी क्रिया का प्रारंभ हुआ लेकिन अभी उस क्रिया की समाप्ति नहीं हुई, उसके लिए आप वर्तमान का प्रयोग करते हैं, लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो कहा अच्छा, जहां आप इस प्रकार की स्थिति मानते हैं वो वर्तमान का लक्षण हुआ। तो अब देखिए, आत्मा अस्ति, आत्मा है, ये आप कहते आत्मा है। पर्वताः सन्ति, पर्वत हैं। तो यहां अस्ति ये लट लकार का प्रयोग किया, संति ये लट लकार का प्रयोग किया। क्या जी ये कैसे प्रयोग करोगे? आत्मा है, आत्मा की वर्तमान कालिक सत्ता बता रहे हैं, और वर्तमान का लक्षण आपने किया जिसका प्रारंभ हुआ लेकिन अभी समाप्ति नहीं हुई, उसके बीच को हम ये कहते हैं। तो प्रारंभ आत्मा का कब हुआ, कब से आत्मा बनी, इसका प्रारंभ ज्ञात नहीं है। तो ये प्रारंभ हुई इसका ज्ञान आपको है ही नहीं, और आप कहते हैं उसके मध्य, प्रारंभ से लेकर के अपरिसमाप्ति के बीच मध्य को आप वर्तमान कहते हैं। तो मध्यता के लिए, मध्य होने के लिए दो बिंदु अपेक्षित हैं, एक शुरू का बिंदु, एक समाप्ति का बिंदु। एक जब से शुरू हुआ, जैसे पाक क्रिया शुरू हुई चूल्हे पर चढ़ाने के समय से, और वो उसका वर्तमानत्व तो खत्म हो जाता है अधश्रयणांत में जाके नीचे उतारने में। तो ये दो बिंदु हो गए, चूल्हे पर चढ़ाना और चूल्हे से नीचे उतारना। इन दो बिंदुओं के बीच में जो कालखंड था उसको आपने वर्तमान कहा। तो ऐसे दो बिंदु यहाँ आत्मा अस्ति, इस अस्ति क्रियापद में आप कैसे करोगे? आत्मा का आरंभ कब हुआ, या आत्मा की सत्ता का आरंभ कब हुआ? अस्ति का सत्ता है ना, आत्मा की सत्ता।
तो ये वर्तमान का प्रयोग कर रहे हो तो उसकी वर्तमानता के लिए आपको प्रारंभ बिंदु पर जाना पड़ेगा। और वो प्रारंभ बिंदु कहाँ है? जब प्रारंभ बिंदु नहीं है, ठीक है, इसकी परिसमाप्ति नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभ भी कब हुआ है, ये दो बिंदु आपको पकड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार पर्वता संति, तो यहां पर्वत हैं। अब पर्वत कब बने? ये जब सृष्टि बनी, जब से ये धरती बनी उस समय से ये बने हुए हैं। धरती कब बनी हम जानते हैं क्या? ये अनित्य क्रियाएं जो हैं पचति इत्यादि, उनका तो आरंभ और समाप्ति को हम जानते हैं, इसलिए वर्तमानत्व हमारे पकड़ में आ जाता है। लेकिन पर्वतादि जो हैं वो तो अनादिकालिक हैं। इस पृथ्वी जब बनी उस समय से ये बना हुआ है, पर्वत बने हुए हैं। तो आप ये कैसे निश्चय करेंगे कि पर्वत का प्रारंभ कब हुआ, या पर्वत की सत्ता का, पर्वतों की स्थिति का आरंभ कब हुआ? और अभी अपरिसमाप्ति है, ताकि वर्तमान का प्रयोग कर देंगे। तो अपरिसमाप्ति है, पर्वत हैं इसलिए समाप्त नहीं हुए, उनकी सत्ता समाप्त नहीं हुई, ये ठीक है। लेकिन शुरू कब हुई? उनके लिए क्या करोगे? तब कहा कि आत्मास्ति पर्वता संति इति प्रयोग है। कथम ऐसा वर्तमानत्वं कथम निर्णयितव्यम, इनका वर्तमानत्व का निर्णय कैसे करोगे? तब कहा कि पर्वता संति आत्मास्ति पर्वता संति इत्यादौ तत्तत्कालिकानां राज्यां क्रियायाः अनित्यत्वात् तद विशिष्टस्य उत्पत्त्यादिकमादाय वर्तमानत्वं ऊह्यम्। ये बहुत ही गंभीर बात है। वस्तुतः काल अखंड है, काल का कोई खंड नहीं है। यद्यपि काल को क्रिया का आप विशेषण बनाते हैं, वर्तमान काल की क्रिया, ये वर्तमानत्व आदि जो हैं काल की उपाधियां मानी हमने, काल के विशेषण बना दिए, ये सारे काल्पनिक हैं। वस्तुतः काल अखंड है, निरवयव है, अछिन्न है। काल का कोई अवयव नहीं है। काल के बीच में कहीं दीवार देखी क्या कि यहां से वर्तमान चालू हो गया, यहां भूत था, यहां भविष्य था? ऐसा कुछ नहीं है। तो काल अखंड है। इस अखंड काल में जो पर्वतादि हैं उनका वर्तमानत्व कैसे निश्चित करेंगे? तो उसके लिए ये कहा कि वस्तुतः अनित्य क्रियाओं के आधार पर उस काल में वर्तमानत्वादि का निश्चय करते हैं। अनित्य क्रियाएं क्या? अनित्य क्रियाएं अनित्य कारकों की होती, क्योंकि कारक खुद अनित्य हैं, तब अनित्य क्रिया होगी। तो जो प्रसिद्ध राजा इत्यादि हुए उन कालों में, और या उन कालों में होंगे, जो उन कालों में हुए या उन कालों में होंगे, और जो वर्तमान में हैं, उन तत्कालिक राजाओं की जो अनित्य क्रियाएं हैं, जो भूतकाल में हुए राजा जिनको आप कहते हैं, जो पहले राजा उत्पन्न हुआ और उस राजा की सत्ता क्रिया समाप्त हुई, तो उसके बीच का जो कालखंड था, उस कालखंड का निर्धारण क्या किया? किस आधार पर किया? उस क्रिया के आधार पर। राजाओं का जो उस समय सत्ता थी, उस सत्ता से नापा गया जो कालखंड, उस कालखंड को भूतत्व कह दिया, और उस भूतता को लेकर उन क्रियाओं, अनित्य क्रियाओं के, जो राजा की सत्ता आदि क्रिया थी, अनित्य क्रिया थी, उस अनित्य क्रिया के आधार पर जो वर्तमानत्व या भूतत्व आदि उस समय उसका वर्तमान था, वो आज वो भूत हो गया। तो उस वर्तमानत्व आदि को लेकर के, उस भूतत्व को लेकर के, उस भविष्यत्व को लेकर के तद विशिष्ट, अर्थात उस क्रिया से विशिष्ट जो कालखंड था,
उस कालखंड में जो उत्पत्ति आदि क्रियाएं हुई, उस क्रिया को लेकर के वर्तमानत्व का निर्णय करेंगे। अर्थात कोई राजा तो भूत में भी होते गए हैं, तो उन राजाओं के समय में उनकी उत्पत्ति आदि जो क्रियाएं हैं, अनित्य क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से युक्त जो कालखंड था, उस कालखंड में उन राजाओं की उस कालखंड से युक्त उत्पत्ति आदि क्रिया को लेकर के वर्तमानता का निर्धारण करेंगे। इस बात को महाभाष्यकार स्वयं ये लिखते हैं, उत्तम भी महाभाष्ये ये भूत भविष्य वर्तमानानाम राज्याम क्रिया तिष्ठते अधिकरणम, यह मन पर्वता संति इत्यादि स्थलों पर भूत भविष्य और वर्तमान कालिक जो राजा, उन राजाओं की क्रियाएं ही पर्वत आदि की स्थिति माने सत्ता का अधिकरण है, माने आधार है। अर्थात पर्वत आदि या आत्मादि की स्थिति का आधार काल किसको रखेंगे? तो कहा उन भूत भविष्य वर्तमान में होने वाले राजाओं की जो अनित्य क्रियाएं हैं, उन अनित्य क्रियाओं के द्वारा निर्धारित किया गया जो भूत भविष्य और वर्तमानत्व है, उस वर्तमानत्व से युक्त जो जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं ही तिष्ठति अर्थात स्थिति का अधिकरण है, पर्वत आदि की स्थिति का अधिकरण है। अर्थात बात यह है कि पर्वता संति इत्यादि में पर्वतों की या आत्मा अस्ति इत्यादि में आत्मा की वर्तमानता का निर्धारण तत्कालिक राजाओं की या तत्कालिक वस्तुओं की, पृथ्वी आदि, सूर्य आदि की जो तत्कालिक क्रियाएं हैं, उन वो क्रिया जिस कालखंड में, यद्यपि काल का कोई खंड नहीं है, लेकिन वो क्रिया शुरू हुई और वो क्रिया समाप्त हुई। दिन उगा, सूर्य की गति के आधार पर सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ, तो ये उसकी स्थिति क्रिया जो रही पृथ्वी के सामने, पृथ्वी भाग के सामने जो स्थिति क्रिया रही, वो जब हुई उस अनित्य क्रिया के आधार पर हम कह देते हैं दिन में था, रात में था। ये रात और दिन का निर्धारण किसके आधार पर किया? उस सूर्य आदि की अनित्य क्रियाओं के आधार पर। इसी प्रकार आप कहें महाराजा गंगा सिंह जी के समय, तो महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म और महाराजा गंगा सिंह जी का महाप्रयाण, उनके बीच का जो कालखंड है वो उनका वर्तमान था, आज वो भूत है। तो उस कालखंड में जो हुआ, उनकी वो जो क्रिया थी सत्ता रूप क्रिया, अनित्य क्रिया, जो स्वयं नित्य नहीं है तो उनकी क्रिया भी अनित्य ही हुई। उस अनित्य क्रिया के द्वारा काल्पनिक रूप से परिच्छिन्न जो काल, उस काल में पाई जाने वाली ये आत्मादि की क्रिया, उस क्रियागत उस वर्तमानत्व आदि का हम निर्धारण कर लेते हैं, ये कहा। तो इसी बात को कह रहे हैं, यह भूत भविष्य भिन्न वर्तमानानाम राज्याम क्रिया तिष्ठते अधिकरणम, ये लिखा। इसी बात को वाक्यपदीयकार भी कहते हैं, परतो विद्यते सर्वम आत्मा तु न निकंपते पर्वतादि स्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते। कहा परतो विद्यते सर्वम, सर्वम इत्युक्ते पच्यादि धात्वर्थ सामान्यम, पचादि धात्वर्थ क्रिया सामान्य जो है, पचादि धातु का अर्थ जो क्रिया सामान्य, सारी क्रियाएं, वो क्रियाएं परतो विद्यते, परत है मतलब दूसरे से व्यावर्त होती हैं,
विशिष्ट बनती है, विशिष्ट होती है, पृथक की जाती है। पर से कौन पर? स्वापेक्षया पर, मतलब क्रिया से, खुद क्रिया से पर, मतलब दूसरा, क्रिया से भिन्न कोई, उस भिन्न से वो व्यावृत होती हैं। भिन्न कौन है? वर्तमानत्वादि। क्रिया में क्रियात्व है और क्रिया से भिन्न हो गया वर्तमान इत्यादि, वर्तमानत्वादि। उस वर्तमानत्वादि के द्वारा क्रिया व्यावृत होती है। इसी बात को कह रहे हैं पर तो विद्यते सर्वम, अर्थात स्वापेक्षया परेण इत्युक्ते वर्तमानत्वादिना पच्यादि धात्वर्थ सामान्यम भिद्यते। पच्यादि धात्वर्थ सामान्यम स्वापेक्षया मन धात्वर्थ रूप क्रियापेक्षया परेण इत्युक्ते वर्तमानत्वादिना भिद्यते मन व्यावर्त्यते। तथापि आत्मा तो न विकंपते, लेकिन आत्मा का विकंपन नहीं होता, क्योंकि आत्मा अखंड निरवयव है, अनाद्यनंत है। उसमें इस रूप का भेद संभव नहीं है कि वर्तमान आत्मा, भूतात्मा या भविष्यत आत्मा, ऐसा संभव उसमें नहीं है। पचत इत्यादि में ये संभव है, वर्तमान कालिक पाक, भूतकालिक पाक, भविष्यत कालिक पाक, ये संभव है, क्योंकि वो क्रियाएं तो अनित्य हैं। लेकिन नित्य, अजर, अमर, निरवयव, अखंड आत्मा में ये बातें नहीं हैं। इसलिए वो इस वर्तमानत्वादि के द्वारा विकंपित मने व्यावृत्त नहीं हो सकती। उसके लिए तो आपको तत्कालिक राजाओं की अनित्य क्रियाओं को ही उसकी क्रिया का आधार मानना पड़ेगा। आत्मा के वर्तमानत्वादि क्रिया का आधार तत्कालिक अनित्य राजाओं की अनित्य क्रियाओं को ही आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि अनित्य क्रियाओं के आधार पर ही अखंड काल में अनित्य वर्तमानत्वादि का प्रकल्पन करते हैं। तो नित्य आत्मा में अनित्य वर्तमानत्वादि संभव नहीं है, इसलिए लिखा आत्मा तो न विकंपते। लेकिन फिर भी आत्मा अस्ति, ऐसा जो वर्तमानत्व का प्रयोग करते हैं, वर्तमान का प्रयोग करते हैं, वो तत्कालिक राजाओं की अनित्य क्रियाओं से परिच्छिन्न जो काल, उन क्रियाओं से परिमित जो काल, उस काल जो कि काल्पनिक है, उस काल का या उस कालावच्छिन्न क्रिया के आधार पर यहाँ आत्मा इत्यादि की क्रिया का भी हम वर्तमानत्वादि को जान जाते हैं या मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। पर्वतादि स्थिति तस्मात् पर रूपेण भिद्यते, इसीलिए आत्मा पर्वत इत्यादि जो कि नित्य हैं वो विकंपित नहीं होते, इसलिए उनकी स्थिति जो है पर्वतादि, पर्वत और आत्मा इत्यादि की स्थिति पर रूपेण भिद्यते। पर रूपेण परे ये राजा न है, परे ये राजा न है, तेषां क्रिया तत्कालिक क्रिया परा और तस्याः क्रियायाः रूपेण धर्मेण वर्तमानत्वादिना पर्वतादि स्थिति ही विद्यते। अर्थात अन्य जो तत्कालिक राजाओं में पाई जाने वाली वो क्रियाएं पर हुआ, पर्वतादि की स्थिति से पर हुआ, पर मन भिन्न, उस क्रिया का जो धर्म है वर्तमानत्वादि, उपाधि है वर्तमानत्वादि, उस वर्तमानत्वादि के द्वारा पर्वतादि की स्थिति सिद्ध होती है। पर्वतादि को वर्तमान या भूत भविष्य इत्यादि का रूप में हम प्रयोग कर देते हैं। वस्तुतः है उसमें वर्तमानत्वादि संभव नहीं है, लेकिन राजाओं की तत्कालिक राजाओं या तत्कालिक
विशिष्ट पदार्थों की स्थिति को लेकर के, पदार्थों की उत्पत्ति आदि को ध्यान में रख करके उत्पत्ति आदि और उसके अंत के बीच इत्यादि के समय के आधार पर हम जो वर्तमानत्व आदि का निर्धारण कर लेते हैं और उस कालखंड में आत्मा की स्थिति को हम भूत कह देंगे। वर्तमान राजाओं आदि की वर्तमानता के आधार पर आत्मा का वर्तमान कह देंगे। भविष्यकालिक राजाओं की स्थिति से युक्त जो कालखंड है, उस कालखंड से युक्त अधिकरण को मानते हुए हम आत्मा का भविष्य बता देंगे, आत्मा भविष्यति थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए या इसी तत्व को आधार बना करके ये श्रुतियों में भी अर्थात वेद में भी आत्मा के लिए या ब्रह्म तत्व खुद अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं हूं, था, मैं हूं, मैं होऊंगा। तो ये था, हूं और होऊंगा ये भूतता, वर्तमानता और भविष्यता का निर्धारण उस अनित्य क्रिया के आधार पर या तत्कालिक राजाओं के अनित्य क्रियाओं से परिच्छिन्न काल खंड को ध्यान में रखते हुए उसको आधार बनाते हुए ये प्रयोग किया गया है। इसी बात को कह रहे हैं एवं च तम आसीत तुच्छेनाभ्यपिहितम यदासीत अहम एक प्रथमम आसम वर्तामि भविष्यामि च इत्यादि श्रुतयोपि योज्याः। तम आसीत, उस समय तम था, अज्ञान था। भविष्य भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं, आज भी तो है। तो ये आशीत का प्रयोग जो किया वो कैसे किया? वो तत्कालिक अनित्य क्रियाओं से परिच्छिन्न काल खंड को ध्यान में रखते हुए उसको आधार बनाते हुए तत्कालिक उस काल की तमह की सत्ता को मानते हुए तम आशीत ऐसा प्रयोग किया। तुच्छेन अभी अभ्यपीतम आशीत, यहां पर भी आशीत का प्रयोग किया। तुच्छ के द्वारा, अज्ञान के द्वारा ये ढका हुआ था, अंधकार से ढका हुआ था, आशीत ऐसा का। अहम एक प्रथमम आसम, मैं पहले एक ही था। तो था अब नहीं है क्या? था का प्रयोग कैसे किया? आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व है तो नित्य निरवयव है, उसके लिए ये आसम ऐसा भूतकाल का प्रयोग कैसे किया? तो कहा ये तत्कालिक अनित्य क्रियाओं से परिच्छिन्न जो कालखंड, उस कालखंड की आत्म तत्व की सत्ता को आधार, उस सत्ता का आधार उस कालखंड को बनाते हुए ये प्रयोग कर दिया। अहम प्रथमम आसम वर्तामि, मैं हूं। तो ये भविष्य, ये वर्तमान काल का प्रयोग किया। यहां प्रारब्ध नहीं है, आत्मा का, ब्रह्म का प्रारब्ध नहीं है, आरंभ नहीं देखा जा रहा है। फिर भी वर्तमान कालिक जो राजा हैं या जो प्रसिद्ध तत्व हैं, उनकी उत्पत्त्यादि को लेकर के और उनके अंत को लेकर के जो मध्य का कालखंड को वर्तमानत्व के रूप में चिन्हित किया, उस वर्तमानत्व में आत्मा की सत्ता को जोड़ करके, आत्मा की सत्ता को उस पर टिका करके वर्तमानता का निर्धारण कर दिया। इसलिए कहते हैं हम वर्तामि भविष्यामि च, और आत्मा अभी भी है। भविष्यत काल तो वो होता है जो अभी शुरू नहीं हुआ है और जिसका फल भी अभी समाप्त होने का सवाल ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है। तो भविष्यामि ये प्रयोग कैसे कर रहे हैं? आत्मा तो है पहले से, तो भविष्यामि कैसे कर रहे हो? तो वहां पर भी इसी रूप में करेंगे। उस काल में जो अनित्य क्रियाएं होनी है, अनित्य पदार्थों की, उन अनित्य क्रियाओं से परिच्छिन्न जो कालखंड होगा, उस कालखंड को इस आत्मा का आधार मान करके, आत्मा की सत्ता का आधार मान करके
हम भविष्यामि च ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। इसी बात को कह रहे हैं, एवं तम आसीत तुच्छेनाभ्यपिहितम यदासीत अहम एक प्रथमम आसम वर्तामि च भविष्यामि च इत्यादि श्रुतयोपि योज्याः इत्यादि वेद मंत्राः अपि तथैव व्याख्यातव्याः। तो इस प्रकार से ये वर्तमानत्व का आपने निर्धारण किया, प्रारब्धा परिसमाप्तत्व वर्तमानत्व, और वो क्रिया का काल, क्रिया का अवच्छेद, क्रिया का वो विशेषण बन जाता है। वर्तमान क्रिया, भूत क्रिया, भविष्यत क्रिया। तो अब का ये लट इत्यादि के द्वारा क्या वो कालखंड या वर्तमानत्व अभिहित होता है, अर्थात वो वर्तमानत्व लट आदि का वाच्य है कि द्योत्य है? यदि खुद का लट का अर्थ है तब तो वो वाच्यार्थ हुआ, और यदि वो धातु का अर्थ है और लट के पास होने से वो अभिव्यक्त होता है तो वो द्योत्यार्थ हुआ। तो कौन सा पक्ष ठीक है, उस विषय में कहते हैं, दोनों ही पक्ष हैं वस्तुतः, तो दोनों पक्षों को बताने के लिए ये उपक्रम कर रहे हैं। कहते हैं तच्च वर्तमानत्वादि लडादिभिर्द्योत्यते, वो वर्तमानत्वादि, भूतत्वादि, भविष्यत्वादि लडादिभि, लट आदि लकारों के द्वारा द्योतित कराया जाता है। द्योत्यते न तो उच्यते। वो वर्तमानत्वादि या वर्तमान भूत भविष्यत, वर्तमानत्वादि भूतत्वादि भविष्यत्वादि लट आदि का वाच्य अर्थ नहीं है, द्योत्यार्थ है। वो वाच्यार्थ तो क्रिया का ही है, इसका मतलब ये है। क्योंकि वर्तमान क्रिया को कहने के लिए वही धातु है, भूतकालिक क्रिया के लिए कहने के लिए भी वही भू धातु है, और भविष्यत्कालिक क्रिया को कहने के लिए भी वही धातु होती है। धातु चेंज थोड़ी होती है। तो इसका मतलब क्रिया के साथ में काल स्वतः है, क्योंकि क्रिया किसी काल में ही तो होगी। तो क्रिया धातु का अर्थ है और वो काल भी धातु का ही अर्थ हुआ, और उस क्रिया विशेषण धात्वर्थ काल का ये लट आदि द्योतन करते हैं। इसलिए लिखा तच्च वर्तमानत्वादि लडादि भी द्योत्यते। क्रिया सामान्यवाचकस्य धातो हो, क्रिया सामान्यवाचक धातु जो है, सामान्य रूप से धातु का अर्थ होता है क्रिया, लेकिन क्रिया सामान्यवाचकस्य धातो हो तद विशिष्टे, मन वर्तमान विशिष्टे, भूत विशिष्टे, वर्तमानत्व विशिष्टे, भूतत्व विशिष्टे, भविष्यत्व विशिष्टे, अर्थात क्रिया का सामान्य अर्थ होता है, धातु का सामान्य अर्थ होता है क्रिया, अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ होता है क्रिया, और उसी धातु की वर्तमानत्वादि विशिष्ट क्रिया में लक्षणा कर देते हैं। अर्थात धातु की शक्ति है क्रिया अर्थ में, क्रिया सामान्य धातु का वाच्यार्थ हुआ, और वर्तमानत्वादि से युक्त क्रिया अर्थ में धातु की लक्षणा कर देते हैं, ये कह रहे हैं। तो तद विशिष्टे लक्षणायाम क्रिया सामान्य वाचकस्य धातो हो तद विशिष्टे मन वर्तमानत्वादि विशिष्टे व्यापारे लक्षणायाम लडादेश तात्पर्य ग्राहकत्वेन उपयोगा। इन लडादि का तात्पर्य ग्राहक के रूप में उपयोग होता है, अर्थात धातु का वाच्यार्थ या शक्तिलभ्य अर्थ है क्रिया, क्रिया सामान्य, और वर्तमानत्वादि से युक्त क्रिया, भूतत्वादि से युक्त क्रिया, भविष्यत्व से युक्त क्रिया,
उस क्रिया में धातु की लक्षणा कर दी जाती है। तो अर्थात लक्षणा शक्ति से धातु वर्तमानत्व युक्त क्रिया, वर्तमान सत्ता, भूतकालिक सत्ता, भविष्यत्कालिक सत्ता, इस अर्थ को लक्षणा से देगा। ये अर्थ लक्ष्यार्थ हुआ। तो फिर लट आदि का क्या प्रयोग है, लट आदि का उपयोग क्या है, वो क्यों हो रहे हैं? तब कह रहे हैं लडादेश तात्पर्य ग्राहकत्वेन उपयोगात। लडादि का तात्पर्य ग्राहक के रूप में उपयोग होता है। अर्थात यहां ये धातु वर्तमानत्व युक्त सत्ता अर्थ के लिए प्रयुक्त हुई है, या इस धातु का तात्पर्य वर्तमानत्व युक्त या भूतत्व युक्त या भविष्यत्व युक्त क्रिया के लिए हुआ है, इस प्रकार के तात्पर्य को ग्रहण करवाता है लडादि लकार। लडादि वो लकार, भूतकाल वाले, भविष्यत काल वाले सारे। अर्थात धातु का अर्थ है काल, क्रिया, सामान्य, लेकिन वही धातु वर्तमानत्वादि विशेषण से युक्त अर्थ के लिए लाक्षणिक बन जाती है, ये लक्षणा शक्ति आ जाती है। तो ऐसा वर्तमानत्वादि युक्त क्रिया जो है वो हो गया लक्ष्यार्थ। तो जब लक्षणा से ये अर्थ मिल गया तो लट आदि धातु का आगे लगाने की कहां जरूरत है? पच का अर्थ सामान्य हुआ, पाक व्यापार, और लक्षणा शक्ति से वही पच धातु वर्तमान पाक क्रिया अर्थ को कह देगी। तो ऐसी स्थिति में लट लकार की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार अपाक्षित कर रहे हैं तो पच धातु क्रिया सामान्य की वाचक, और वही पच धातु लक्षणा शक्ति के द्वारा भूतत्व विशिष्ट क्रिया को कह देगी। तो फिर ये लुंग आदि लकार की क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए कहते हैं कि लडादि तात्पर्य के ग्राहक होंगे। अर्थात अमुक धातु या उक्त धातु या ये प्रकृत धातु इस प्रकार के वर्तमानत्वादि से युक्त काल को कहना चाहती है या इस काल को कह रही है, ऐसा तात्पर्य का ग्रहण ये लकार करवाएंगे। तो तात्पर्य ग्राहक के रूप में अर्थात द्योतक के रूप में इन लडादि का प्रयोग होता है। तो कहा क्या ये बात ठीक है? क्या ये वास्तव में द्योतक ही है? धातु का ही लक्षणा से वर्तमानत्वादि क्रिया अर्थ मिलता है? क्या ये बात ठीक है? लेकिन वाच्य भी तो माना गया है। काल को धातु का वाच्य, लकार आदि का वाच्य भी तो माना गया है। तो कैसे माना गया है? तब कह रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तद्रूपम लडादि वाच्यमेव। अन्वय व्यतिरेक क्या था? उसके रहने पर वो अर्थ रहना, ये अन्वय है, और उस को हटा देने पर वो अर्थ नहीं रहना, ये व्यतिरेक है। पच धातु से लट लकार का प्रयोग कर देने पर, लट को वहां जोड़ देने पर वर्तमानत्व अर्थ मिलता है। इसलिए ये मानना चाहिए कि लट का अर्थ वर्तमान है, ये अन्वय हुआ। और व्यतिरेक, लट को वहां से हटा देते हैं, उसकी जगह लिट या लोट या कोई दूसरा लकार लगा देते हैं, तो वो वर्तमानत्व अर्थ नहीं मिलता। तो इसका मतलब वो लट का अर्थ हुआ वर्तमानत्व। तो इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। अन्वय माने उसको रख देने पर, लट को रख देने पर वर्तमानत्व अर्थ बोधित होता है, और लट को नहीं रख देते हैं, लट को हटा देते हैं, तो वो वर्तमानत्व अर्थ नहीं मिलता है। तो इस अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से, इस रीति से, तरीके से ये माना जाना चाहिए या ये मानना चाहिए कि ये लट आदि का अपना अर्थ है, लट आदि का ये वाच्य ही है वर्तमानत्वादि।
लट को रखोगे तो वर्तमानार्थ पचती, ऐसा कहते हो ती, ये लट लकार किया तो वर्तमानता का बोध हो रहा है। आपने कर दिया अपाक्षित, लट को हटा दिया तो वो अर्थ नहीं मिल रहा है, वर्तमान अर्थ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब लट का अर्थ वर्तमान था। इसी प्रकार अपाक्षित ये आप लुंग का प्रयोग करते हैं तो भूत सामान्य का बोध होता है, और वहां यदि आप ये लुंग का प्रयोग न करके आप कर देते हैं पचती तो यहां वर्तमान का बोध होने लगता है, भूत का बोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब जहां लुंग था वहां भूत का बोध हुआ, लुंग नहीं है वहां भूत का बोध नहीं हुआ। जहां लट का प्रयोग है वहां वर्तमान का बोध हो रहा है, जहां वर्तमान का प्रयोग नहीं है वहां वर्तमान का बोध नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट हुआ कि वर्तमानत्वादि लडादि के वाच्य ही हैं, ये भी एक पक्ष है। तो इसी बात को कह रहे हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तद रूपम मन वर्तमानत्वादि रूपम लडादि वाच्यमेव, लडादि का वाच्य ही है। अन्यथा प्रत्ययानाम वाचकत्व विलोपापत्ति ही इत्यपि पक्षांतरम। यदि अन्वय व्यतिरेक के आधार पर हम लडादि का वाच्य वर्तमानत्वादि को नहीं माने या वर्तमानत्वादि को लडादि का वाच्य नहीं माने, द्योत्य माने, तो फिर प्रत्ययवाचक हैं ऐसा जो पक्ष है, ऐसा जो सिद्धांत है, प्रत्ययों की जो वाचकता है वो दूषित हो जाएगी, वाचकता नष्ट हो जाएगी, उनकी विलोप की आपत्ति आ जाएगी। अर्थात प्रत्यय अर्थ के वाचक हुआ करते हैं। जिन जिन प्रत्ययों का आप विधान करते हैं वो प्रत्यय उस अर्थ के वाचक होते हैं, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा एक पक्ष है। यदि लडादि प्रत्ययों का ये वर्तमानत्वादि को वाच्य नहीं मानेंगे तो प्रत्ययों की वाचकत्व शक्ति जो है या प्रत्ययों का जो वाचकत्व है, ऐसा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत विलोपित होने लगेगा, विलोप की आपत्ति आ जाएगी, ऐसा भी पक्ष है। तो ये दोनों बात हुई। एक मत यह है जिसमें लडादि के द्योत्य हैं वर्तमानत्वादि को, अर्थात वर्तमानत्वादि को लडादि का द्योत्य माना गया, ये भी एक शास्त्रीय पक्ष है। और अन्वय व्यतिरेक के आधार पर वर्तमानत्वादि को लडादि का वाच्य भी मानना पड़ता है, माना जाता है, ये भी शास्त्रीय पक्ष है, शास्त्र सम्मत पक्ष है। यदि सर्वथा ठुकरा दिया जाए इसको, वाच्य पक्ष को, वाच्यता वाले इस पक्ष को, तो प्रत्ययों की जो वाचकता है, प्रत्यय वाचक हुआ करते हैं, ऐसा जो शास्त्रीय पक्ष है वो शास्त्रीय पक्ष विलोपित होने लगेगा। उस पक्ष की संरक्षण करने के लिए, उस पक्ष का रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए आपको ये वर्तमानत्वादि अन्वय व्यतिरेक के आधार पर लडादि के वाच्य हैं ऐसा भी मानना चाहिए। हरिओम तत्सत।